प्याज का ससुराल। बारामती गांव में कुंती जी अपने पति धर्म, बेटे राकेश और बहू मीना के साथ रहती थी। कुंती वैसे तो बहुत ही अच्छी महिला थी। सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाना, पूजा पाठ करके खाना बनाना और घर परिवार को ही अपना सब मानना। धर्म जी को भी अपनी पत्नी से खास लगाव था। आखिर वही तो उनका एकमात्र सहारा थी उनके मुश्किल दौर में। पर वही बात, कोई भी सर्वगुण संपन्न तो होता नहीं। तो बस हमारी कुंती जी को भी एक आदत थी जिससे घर वाले परेशान थे। और वो क्या, चलिए जानते हैं। प्याज में तेरी प्याज मिली तो मुझे सांस आई। ओए होए होए होए, क्या प्याज का तड़का लगा है, मज़ा आ गया। भाग्यवान, आज खाना मिलेगा या नहीं? अरे ला रही हूँ बाबा, 2 मिनट का भी सब्र नहीं है। इतने में कुंती जी वहाँ आती है। टेबल पर धर्म और राकेश बैठे थे और सब्जी को देखकर मुंह बनाकर बैठ गए। कुंती जी, क्या है ये? संडे स्पेशल में आपने बोला था कि शाही पनीर प्याज मसाला बनाएंगी, पर इसमें पनीर कहाँ है? हाँ मम्मी, और आपने कहा था कि आप पकोड़े बनाएंगी, पर ये तो सिर्फ प्याज के ही पकोड़े हैं। ओह, क्या है? हैं? इस घर में खाने की तो कोई कदर ही नहीं है। आप लोगों के लिए जितना बनाओ, जितना करो, कम ही है। भगवान जाने आप लोगों को किस चीज़ से सुख मिलता है। मेरे तो भाग्य ही फूट गए। मैं अपने मन का कुछ कर ही नहीं सकती इस घर में। भगवान, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? कितने उत्साह से खाना बनाया था मैंने। अरे अरे, शांत हो जाओ धर्मपत्नी जी, शांत शांत शांत। आपसे इतना क्या कह दिया मैंने? हाँ, आप तो रेलगाड़ी की तरह बस चल निकली। अच्छा बताइए, क्या बनाया है? वाह 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 वाह, प्याज की सब्ज़ी, प्याज के पकोड़े और ये वाह वाह वाह, प्याज के पराठे। ओए होए होए, दिल खुश हो गया कुंती जी। पर पापा, चुप कर जा बेटा, वरना तेरी माँ यहाँ पर रो रो के बाढ़ ले आएगी। अभी खा ले बेटा, शाम को हम दोनों बाप बेटा बाहर खा लेंगे। क्या यार, किस्मत ही फूटी है, जब देखो यही सब खाने को मिलता है। किसी तरह दोनों धर्म और राकेश अपना खाना खाते हैं, निगलते हैं। जिसके बाद राकेश अपने पिता से कहता है, पापा अब मुझसे ना ये प्याज वाला खाना नहीं खाया जाएगा। मम्मी की तो ये आदत जाती ही नहीं है। रोटी में प्याज, सब्जी में प्याज, प्याज वाला सूप, यहाँ तक कि उस दिन मम्मी कह रही थी कि वो प्याज की खीर बनाएंगी। पापा मैं कह रहा हूँ, ऐसा चलता रहा तो मैं तो घर छोड़कर चला जाऊँगा। फिर खाते रहना आप लोग अपना प्याज वाला खाना। अरे बेटा शांत हो जा, इतना गुस्सा मत कर। तूने देखा है ना, जैसे ही तेरी माँ को कुछ कह दो वो किसी रेल की तरह बस बोलती जाती है और फिर खुद ही रोने लग जाती है। ऐसे में मैं कैसे उसे दुखी करूँ? ठीक है पापा, आप अपनी राजकुमारी का ध्यान रखिए, अब मैं करूँगा कुछ। क्या? देखते जाइए, कल सुबह पापा, बस कल सुबह का इंतज़ार करिए। और ये कहकर राकेश वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सब चाय पी रहे होते हैं, तभी राकेश के पापा कहते हैं, कुंती जी, राकेश कहीं दिख नहीं रहा। कोई आइडिया, कहाँ गया वो? क्या पता, शायद कल नाराज़ हो गया था तो प्याज लेने गया हो। अरे कुंती जी, वो तो पहले ही ले आया था मैं 25 किलो पिछले हफ्ते। बस सिर्फ 25 किलो? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि थोड़े और ले आया करो आप, फिर भी इतनी कंजूसी। अच्छा हमारी प्यारी प्याज देवी, आप कहे तो आपके लिए 25 क्या 50 किलो ले आएंगे बस। और ऐसा कहकर दोनों हंसने लग जाते हैं। जहाँ वो दोनों अपने में बिजी थे, पीछे से राकेश आ जाता है और उनको देखता है। मॉम, डैड। अरे राकेश, कहाँ था तू? हाँ बेटा, कहाँ था? हम दोनों कितने टेंशन में थे। वो तो दिख ही रहा है कितने टेंशन में थे आप लोग। खैर, मैं ये बताने आया था कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मीना नाम है उसका। हैं? और तूने शादी कर ली उससे? अरे नहीं डैड, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो ठीक है, उसके घर वालों को बुला यहाँ, हम भी बात करें और देखें कैसे हैं ये लोग। और अगले ही दिन राकेश और उसका परिवार मीना को देखने जाता है। वहाँ कुंती जी, तो तुम मिली कहाँ थी राकेश को? कॉलेज में। कॉलेज में? पर राकेश तो कॉलेज 2 साल पहले ही ख़त्म कर चुका है। जी हाँ, वो मेरे सीनियर थे
उन्होंने मेरी थोड़ी टांग खींची थी कॉलेज के पहले दिन, और मस्ती मजाक में बस। हे राम, तुम कॉलेज में पढ़ने जाती थी या ये सब करने? माँ, कॉलेज में तो मैं भी था ना, और प्रपोज तो मैंने ही किया, तो भला उसमें इसका क्या फॉल्ट? हाँ हाँ बेटा, अभी से बहू की तरफदारी कर ले तू, हैं? अच्छा मॉम, आप मीना के हाथ का खाना तो खाइए। कुंती टेबल पर सजे खाने को देखती है और मुंह बनाते हुए कहती है, इसमें से तो मैं कुछ भी नहीं खाती। अरे डार्लिंग, खा भी लो, इनको नहीं पता तुम्हारी चॉइस के बारे में। तभी मीना उठ खड़ी होती है और कहीं चली जाती है। राकेश अपनी माँ को घूरने लगता है, जैसे कह रहा हो कि अब खुश, ज़रा एक टाइम का खाना बिना प्याज के खा लेती तो। पर तभी मीना वापस आती है। आंटी जी, आपके लिए खास प्याज के पकोड़े, आई होप आपको अच्छे लगे। ये देखकर कुंती जी तो पकोड़ों पर टूट पड़ी, और ऐसी कि किसी और को एक निवाला भी नसीब नहीं हुआ पकोड़ों का। उसके बाद, चलो जी, मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए। ये लो बेटी। कुंती अपने पर्स से कुछ निकालकर मीना के हाथों में रखती है। ये लो 101 रुपये, और ये गीला गीला सा क्या है हाथ में? छी आंटी जी, ये क्या किया? इतना कहकर मीना अपने हाथ से दोनों चीज़ें फेंक देती है। मम्मी, आपने क्या रख दिया उसके हाथ पे? जब राकेश पास जाता है तो देखता है उसकी माँ ने मीना के हाथ पर एक गीला सा प्याज रखा था, जिसे मीना को अलकट सी महसूस हुई। ओ गॉड राकेश, ये क्या बात होती है? सॉरी मीना। माँ, अरे ज़्यादा माँ माँ मत कर, ये परंपरा है बेटी। इस प्याज को अपने सूटकेस में रखना और हमारे घर लेकर आना। व्हाट? ये कैसी रस्म है? हाँ है तो, और शादी वाले दिन हाथ में प्याज लेकर चलना स्टेज तक, ठीक है? हैं? प्याज लेकर चलूं? तो वरमाला भी प्याज की? अरे चुप हो जाओ ना मीना यार, माँ को क्यों ऐसा आइडिया दिया तुमने? अरे वाह वाह वाह, जीती रहे मेरी बहू, तू तो मेरी फेवरेट है। ऐसा आइडिया तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहन जी, वरमाला तो प्याज की ही होगी, छोटे छोटे पिंक पिंक प्याज। मीना की माँ थोड़ी अनकंफर्टेबल होते हुए कहती है। अच्छा जी, और कुछ लेना देना? हाँ बहन जी, हम दहेज तो लेंगे ही। कुंती जी, ये आप क्या कह रही हैं? दहेज में हम आपसे पूरे 50 किलो प्याज लेंगे। क्या क्या क्या? अरे बस इतना सही तो चाहिए। बहन जी, आजकल प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, इससे अच्छा तो हम आपको फ्रिज और वॉशिंग मशीन दे देते। अरे नहीं बहन जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर फिर भी देने हो तो उनमें भी प्याज भरकर दे दीजिएगा। और कुछ इस तरह हो जाती है राकेश की शादी। शादी के बाद मीना राकेश से कहती है, राकेश, ये तो तुम्हारी मम्मी को अलग ही ऑब्सेशन है प्याज से, हद हो गई यार। आई नो बेबी, पर तुमने देखा ना, वो किसी की कोई बात नहीं सुनती है। चलो मैं एक कोशिश करके देखती हूँ। उसी शाम डिनर में, खाना लग गया है, सब आ जाइए। सब टेबल पर बैठ जाते हैं। इतने में कुंती कहती है, बहू ये क्या मजाक है? मैंने कहा था मुझे प्याज खाने हैं। अरे मम्मी जी, मैंने आज वड़ा पाव बनाया है, उसमें प्याज है तो सही। इतने से में मेरा क्या होगा? मुझे प्याज की सब्जी खानी है। और इतने दिनों से आई मीना की सब्र का बांध टूट जाता है। इतनी देर से प्याज से जुड़ी हर चीज़ बनाने के बाद वो आज बोल ही पड़ती है। अच्छा, और उसके बाद जो आप इतना गैस छोड़ती है वो? अरे माँ जी, इतनी गैस, वो भी इतनी जहरीली कि गली में रात को घूमने वाले कुत्ते भी डर के दूसरी गली में चले जाते हैं और वहाँ हाथ जोड़कर भगवान से विनती करते हैं कि प्लीज़ हम नहीं भोंकेंगे, बस ये बदबू हटा दो। आपके बालों से लेकर हाथों तक सब में सिर्फ प्याज 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 की स्मेल। भला ऐसा क्या प्याज प्रेम है? भला कौन ही प्याज का जूस पीता है? चाय पत्ती में प्याज के छिलके? हे भगवान, मैं तो थक गई हूँ आपके प्याज प्रेम से, मुझसे नहीं होता अब ये। आप एक बात तो बताइए, आपको प्याज से इतनी ऑब्सेशन क्यों है? भला ऐसा क्या है प्याज में जो आप इतने दीवाने हो प्याज के? कुंती जी मानो स्तब्ध रह जाती हैं। कुछ देर तो वो कुछ नहीं बोलती, फिर अचानक से उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आज तक सब मुझसे पूछते आए हैं इसका राज, पर मैंने कभी किसी को नहीं बताया इसके बारे में, धर्म जी को भी नहीं। पर आज मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं दिन गांव में रहा करती थी। वहाँ हम लोगों के पास लोग नीच काम करवाने आते थे और हमें छूते भी नहीं थे।
खाने के नाम पर भी हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय रूखे चावल के। पर एक दिन हमारे गांव में अचानक से एक प्यारे से प्याज की खेती हुई। हम सब गांव वालों ने वो प्याज के पेड़ से प्याज लेकर एक एक छोटा दाना खाया और तब से हम सबके दिन फिर गए। प्याज की खेती, प्याज से अलग अलग खाना बनाकर हम सबकी ज़िंदगियां संवर गई। और बस इसी कारण से मैं हमेशा प्याज खाती हूँ, जिससे मैं अपने गांव से, अपने लोगों से, अपने बचपन से जुड़ी हुई हूँ। ये सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। मीना ने हाथ जोड़कर अपनी सास से माफ़ी मांगी और कहा, चलो गाइस, मैं कुछ हल्का बनाती हूँ। कौन खाएगा मैगी? मैं हाँ, पर मुझे प्याज के तड़के वाली ही चाहिए। हाँ, अरे क्या सारा दिन कमरे में ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाकर बैठी रहती है बहू? कभी गलती से किचन में देख ले टोकरी में कौन सा आलू सड़ रहा है, टमाटर फ्रिज में गल रहा है। अब आलू टमाटर को गलता देखते देखते मेरी स्किन गल रही है माँ जी, वो ना ठीक कराऊं। बाल देख रही हैं आप, झाड़ू हो गए हैं, झाड़ू। हाँ हाँ, तो तेल लगाकर मालिश करना, दही लगा, घर की कितनी सारी चीजें लगा सकती है। ये क्या बालों को केमिकल लगा लगा कर हरा लाल रंग करवा लेती है। ओ सासू माँ, ननद जी के बालों पर भी ये सब किया करो। मेरा तो भूल ही जाओ कि मैं ऐसी लोकल चीजों को अपने ऊपर यूज भी करूंगी कभी। तभी वहाँ ननद आ जाती है। माँ देखो तो ये टी शर्ट कैसी लग रही है। अरे वाह बेटी, ये रंग तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुझ पर। माँ सिर्फ 100 रुपए की है, लग नहीं रही है ना? ओ प्लीज, कहाँ से लाई हो ये 100 रुपए की टी शर्ट? हम लोगों के घर की तो नौकर भी ये ना पहने। तभी वहाँ बहू का पति आ जाता है। राशि, शीतल की तुलना क्या तुम अपने घर के नौकर से कर रही हो? अरे छोड़ो ना भैया, ये बताओ टी शर्ट कैसी लग रही है। बहन नहीं चाहती थी कि उसके कारण भाई और भाभी के बीच लड़ाई हो, लेकिन राशि, लास्ट ईयर मैं लंदन गई थी ना, तब की फोटो। वैसे तुम लोग कहाँ कहाँ गए हो? भाभी हम तो हरिद्वार, शिमला और हाँ एक बार तो नैनीताल भी गए हैं। ये कोई जगह है घूमने की? लंदन तो स्वर्ग है, स्वर्ग। ऐसी बात नहीं है भाभी, हमारे देश में भी कई जगह ऐसी है जो दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे गुलबर्ग गई हैं क्या आप? नो वे, मैं स्विट्जरलैंड गई हूँ। तो फिर जब गुलबर्ग नहीं देखा तो क्या देखा? भारत का क्या, दुनिया का स्वर्ग है वो। बात भी तो सच थी। राशि की बोलती शीतल के सामने बंद हो जाती है। एक दिन, अरे यार बाजार जाना है, कोई गाड़ी भी नहीं है यहाँ तो। अरे बहू, बाहर निकलेगी तो कोने से हरी वाली बस मिल जाएगी। 5 रुपए में बाजार। अरे ना हो तो रिक्शा कर लेना, 20 रुपए लेगा। लेकिन क्या फायदा, बस से ही निकल जा बेटा। हाँ, कैसी बात कर रही हैं? बस में कितने अनहाइजीनिक लोग बैठते हैं, पता भी है आपको? पता नहीं कौन क्या करता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, और मैं उन लोगों के बीच बैठ जाऊं। अच्छा बहू, एक बात बता, तुम लोगों के घरों में जो ड्राइवर काम करते हैं ना, उन लोगों का पता है तुम्हें कि वो कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? अरे माँ जी, आपसे कौन बहस करे, टैक्सी ही बुला लेती हूँ। कौन इतनी पेन ले गर्मी में। अरे बहू, पैसे बचाना सीख। तो पैसे बचाएगी तो मुसीबत के वक्त काम आएंगे। मुसीबत, वो भी पैसों को लेकर? अरे माँ जी, हम लोगों के घर की तो कटोरी भी चांदी की होती है। अरे भगवान ना करे कि जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत बताकर नहीं आती बहू। तभी वहाँ ननद आ जाती है। भाभी, आपके पापा किस प्रोफेशन में है? मतलब चांदी की कटोरी में खाना जरूर बड़े व्यापारी होंगे ना? अरे नहीं नहीं, वो फाइनेंसर है। यहाँ का पैसा वहाँ और वहाँ का पैसा यहाँ, समझ लो टोपियाँ घुमाते हैं बाजार में। तो सोचो, आपके पापा ने भाई से आपकी शादी क्यों की होगी? वो तो ऐसा नहीं करता, सिंपल सी नौकरी करता है वो तो। वो क्या था कि पापा को आप लोगों का बड़ा मकान और सिंपल सी जिंदगी अच्छी लगी। वो इसलिए भाभी कि हम उतना ही खर्च करते हैं जितना जिंदगी जीने के लिए जरूरी होता है। जैसे आप लोग बड़ी बड़ी कोठी में रहते हो, लेकिन है तो किराए की ना, और हम लोगों का मकान अपना है, जिसे पापा और माँ ने एक एक पैसे जोड़कर बनाया है। हाँ, वो तो हम लोग भी सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलकर इससे बड़ा मकान बनाओ, तब तो बात बने। कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो सोच रही थी कि इसे बेचकर पॉश इलाके में मकान ले लूं। अरे मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा मकान नहीं बिकेगा, ये फाइनल बात है। तो इस छोटे मोहल्ले में ही रहना चाहती हैं आप हमेशा? अरे मैं तो सोच रही थी कि तभी डोरबेल बजती है और सामने खड़े होते हैं राशि के पापा मम्मी। अरे मम्मी पापा, आप दोनों आइए आइए।
जा बेटा शीतल, जाकर अंकल आंटी के लिए पानी ले आ। क्या बात है भाई साहब, आप लोग परेशान दिख रहे हैं। सब ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? वो कहाँ परेशान होंगे? इतना पैसा है इन लोगों के पास, तो परेशानी तो भूल कर भी नहीं आनी। तभी राशि की माँ सास के सामने रोने लगती है। अरे क्या बताएं बहन जी, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। ये तो भला है कि भले घर में राशि की शादी करवा दी, वरना अब तो हम लोगों के पास रहने के लिए छत भी नहीं है, इसलिए आप लोगों के पास आए हैं। अरे अरे कैसी बात कर रहे हैं समधन जी, ये घर भी तो आप लोगों का ही है। यहाँ रहिए जितने दिन मन करे, जब ठीक हो जाए सब तो चले जाइएगा। क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? और भाई और भाभी वो लोग, आप लोगों का बैंक बैलेंस? अरे किस बैंक बैलेंस की बात कर रही हो बेटी? हम लोगों ने तो कभी चवन्नी भी नहीं बचाई, सिर्फ उड़ाया है। उसमें कैसे बैंक बैलेंस होता? घर तो किराए का था ही। बाकी तेरी भाभी ने थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी थी उसे बेचकर पॉश इलाके में घर लेने की जिद की थी। प्रॉपर्टी बेच तो दी, लेकिन जो पैसे आए वो भी उड़ा दिए। अब हम दोनों को घर से भी निकाल दिया। अब ना घर है ना पैसा, जीवन फिर से शुरू करना पड़ेगा। हाँ बहन जी, लेकिन इस बार एक बात तो गांठ बांध ली कि झूठी शान और दिखावा किसी का सगा नहीं होता। राशि सास की तरफ ऐसे देखती है जैसे अपनी गलती का एहसास कर रही हो।